हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्व का गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराधक मिथिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न शंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति निकेतन तुरियाश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद चंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरुन वैष्णव वांश्च श्री रूपम साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
वाचालं अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न भिन्न प्रकाश में विग्रह श्री भगवान के चरणों में सेवा प्रदानकारी श्री भगवत ज्ञान प्रदाता पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम नितिला प्रतिष्ठा विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर तथा श्रवण विकासो भक्त मातृविन पुत्रविन सभी को यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हैं। हम लोगों का नित्य चर्चा चल रहा है जीव का वास्तविक धर्म और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सब चर्चा चल रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत दिन हो गया, इसको थोड़ा याद करा दें, नहीं तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा क्या चर्चा चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वाणी से बोल गए हैं कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारा सर्वजन। महाप्रभु स्वयं बोल गए हैं कि नाचो गाओ, भक्त लोगों के संग में रह करके नाचो गाओ और कीर्तन करो, संकीर्तन करो, कृष्ण नाम का उपदेश करो और उपदेश करके तारो सर्वजन सभी का उद्धार करो। अतएव आमी आज्ञा दिलू सभाकारे, महाप्रभु बोलते मैं सबको आज्ञा देता हूँ, सबको जहाँ प्रेम फल दे जारे तारे। जो मैं प्रेम फल सबको दे रहा हूँ, इसको जारे तारे, जिसको चाहिए उसको दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भगवान के प्रेम में कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, ब्राह्मण शूद्र, चंडाल, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब नहीं देखा जाता। जो भी आवे, जो भी मिले, उसी को कृष्ण का प्रेम उद्देश्य करो, कृष्ण के प्रेम को दो। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा हम लोगों को दे गए हैं। तभी एक मोने राखिबे जे अपात्र के सुपात्र करिया नाम उपदेश दिवे। अपात्र लोग जो होते हैं, जो अभक्ष्य चीज खाने वाले होते हैं, अखाद्य चीज खाने वाले लोग होते हैं, उनको सुपात्र बना करके फिर उनको उपदेश दिया जाता है। इसलिए हमारे गौड़िया मठ में पहले आप आहार शुद्धि करो, फिर आप जो सिस्टम है फॉलो करने का, वह सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम फॉलो करते करते 3 महीना 6 महीना जाएगा, फिर आपको उपदेश के द्वारा मंत्र वगैरह आगे की चिंता की जाएगी। उसके पहले जब तक पात्र नहीं बनेंगे, तब तक हमारे गौड़िया मठ में हरिनाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए बता रहे हैं, यही स्थले उपेक्षार प्रयोजन। यहाँ इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर उपेक्षा करना प्रयोजन है। क्यों?
कि जब तक वह पात्र नहीं बन जाते, जो उपेक्षाकारी लोग हैं, जो उपेक्षा करने योग्य व्यक्ति हैं, जब तक वह पात्र नहीं बन जाते तब तक उनको शिक्षा दे करके उनको पात्र बनाना पड़ता है। से स्थल एमन वाक्य बोलिबे ना जहाँ प्रचार कार्य व्याघात हो। बता रहे हैं जो लोग अखाद्य खाने वाले चीज़ें, जो लोग भक्त नहीं हैं, असांप्रदायिक भक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी वाक्य नहीं बोलना जिससे उनके मन को आघात लगे। ऐसे व्यवहार करो जिससे हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे प्रेम वाक्य के द्वारा, हमारी जुबान के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा वो आकृष्ट होकर के हमारे पास हमें इस प्रकार से व्यवहार करो, ना कि ऐसा व्यवहार करो कि हमें छोड़ के चले जाएं। ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं बोले हैं। हरिदास बाबा जी महाशय मधुमाखा कथा गोली सुनिया नित्यानंद दास प्रेमे गड़ागड़ी देते लगना। हरिदास बाबा जी महाराज की जो भाषा कथा को सुने और सुन करके नित्यानंद दास बाबा जी जो है लोटपोट होने लगे। समस्त सभास्थ वैष्णवगण हरिध्वनि कर लें। सारे सभा में जो बैठे लोग वैष्णव लोग बैठे थे, सारे के सारे लोग हरिध्वनि करने लगे। सकल ही बाबा जी महाशय के दंडवत प्रणाम कर लें। सारे लोग बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम किए। निभृत कुंज से दिवसेर सभा भंग हो। उस कुंज में उस दिन की जो सभा थी वह भंग हो गई, खत्म हो गई। सकले अपन अपन स्थले गमन करें। सारे लोग अपने अपने स्थान में गमन किए। हम लोगों ने इसके पहले यहाँ तक श्रवण किया था, अब इसके आगे श्रवण करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक प्रार्थना कर दूं, क्योंकि प्रार्थना नहीं करने से आप लोग सुनते नहीं हैं। आप लोग YouTube चैनल पे ही जो है डेली का वीडियो अपडेट पाएंगे। फेसबुक पर जो वीडियो है अब हर आरती वगैरह वह सब पुराना पाएंगे, 2 दिन 4 दिन बाद पाएंगे। लेकिन डेली अपडेट अगर देखना है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और यूट्यूब देखिए। तो हमारा 9वां अध्याय शुरू होता है। 9वां अध्याय में जो टॉपिक है नित्य धर्म व प्राकृतिक विज्ञान व सभ्यता। नित्य धर्म क्या है और जो प्राकृतिक जागतिक जो विज्ञान है एवं हमारी सभ्यता क्या है, इसके ऊपर हमारी चर्चा आरंभ होगी। आगे यहाँ पर हमारे पूर्वाचार्य हिज डिवाइन ग्रेट भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, 3-4 बছর वैष्णवगणेर संगे श्री गोत्रु में बास करिया लाहाड़ी महाशय हृदय पवित्र हइया उठिया छे। 3-4 साल वैष्णव लोगों का संग किए। शुद्ध वैष्णव का संग करने से गोत्रु में वास किए वह, और वास करके उनका जो हृदय पवित्र हो गया। स्वाभाविक रूप से कहावत भी है कि साधु संग स्वर्गीय वास। साधु संग में जब बैठते हैं तो वहाँ पर भगवान की स्वाभाविक रूप से चर्चा ही चलती है। अब भगवान की चर्चा जहाँ चलती है वहाँ मन अशांत नहीं होता। लेकिन असाधु संग नरके वास। असाधु संग अगर करते हैं तो नरक का वास होता है। लेकिन साधु संग करेंगे तो उसमें आपको भगवान की ही चर्चा सुनने को मिलती है। और जब तक साधु के संग में रहेंगे तब तक क्या होगा, मन शांत रहेगा, उत्पात नहीं होगा मन में। जैसे ही साधु के स्थान से उठ करके जाएंगे, मन संसार में माया में जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही माया अपना प्रभाव, कली अपना प्रभाव दिखा देता है। तिनी खाइते सुईते सर्वदा हरिनाम करें। लाड़ी महाशय वो खाते सोते समय सब समय हरिनाम करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं
खाइते सुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, छिपते समय, रास्ते में जाते समय, यानी किसी भी अवस्था में, शमशान में रहें या कहीं भी बैठें, अपवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में रहें, सब समय हरि नाम करें। क्या बता रहे हैं कि वह सब समय हरि नाम करते थे। सामान्य वस्त्र परिधान करें, और सामान्य वस्त्र अपना पहनते थे वह, जिससे उनकी शरीर ढक जाए। उसी हिसाब से वह ज़्यादा दिखावटी कपड़े नहीं पहनते थे, उसी अनुसार पहनते थे जिससे शरीर ढका जा सके। चटी जूता व खड़म किछुई व्यवहार करना, चप्पल जूता या खड़ाऊ वगैरह कुछ भी वह व्यवहार करते नहीं थे। जाति मत ये तो दूर हैया से जी वैष्णव देखबार मात्र दंडवत प्रणाम करिया, बलपूर्वक पद धूलि ग्रहण करें। उनकी जो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण की जो जाति है, वह जो मद था, अहंकार था, क्योंकि 4 चीज हमें भजन करने में बाधा देता है। एक उच्च कुल, दूसरा सौंदर्य, तीसरा विद्या, चौथा धन ऐश्वर्य। यानी उच्च जाति, सौंदर्य, सुंदरता और ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा विद्या अध्ययन करना, ये चारों चीज भजन में बाधा है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उनकी जो जाति का अभिमान था कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से हूँ, वह अभिमान कोसों दूर चला गया। और वैष्णव जैसे ही वैष्णव देखते थे उनको दंडवत प्रणाम करते थे, और जब बलपूर्वक उनकी चरण धूलि लेते थे। चरण धूलि बलपूर्वक नहीं ली जाती, इसको याद रखिएगा। जब वैष्णव लोग आगे चले जाते हैं तो पीछे से उनकी जो चरण धूलि पड़ी रहती है, जहाँ पर पद पड़ा रहता है, वहाँ से चरण धूलि लेकर माथे पर लगाया जाता है। सामने से बलपूर्वक धूलि लेने से वह वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाता, इसलिए भजन नहीं होता, उससे अपराध होता है। इसलिए चरण धूलि लेने का सिस्टम जो है, वैष्णव लोग जब आगे चले जाते हैं तो पीछे जहाँ पर चरण रखे हुए हैं वहाँ से उनका चरण धूलि लेकर माथे पर लगाया जाता है। वैष्णव लोग का उच्चिष्ट खाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव उच्चिष्ट खाने से, पदधूलि लेने से भजन में बल मिलते हैं। लेकिन छीन करके उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए, बलपूर्वक नहीं खाना चाहिए, मांग के नहीं खाना चाहिए, और पत्तल से निकाल के नहीं खाना चाहिए। अगर वैष्णव का प्रसाद खाना है तो वैष्णव लोग जब पत्तल घर पर छोड़ देते हैं, वैष्णव लोगों को पत्तल उठाने नहीं देना। वैष्णव लोगों को बोलना चाहिए जाके आप हाथ धोइए, पत्तल हम लोग उठा लेंगे। जब लोग हाथ धोने के लिए चले जाते हैं तब उस पत्तल को उठाओ, उठा करके अलग साइड में रख दो। जिसका प्रसाद खाने की इच्छा है वह अलग रखते हैं, उनका प्रसाद। और जब वो वैष्णव लोग रूम में बैठ जाए या वैष्णव लोग चले जाए तो उनका प्रसाद खाना चाहिए, उनके सामने नहीं खाना चाहिए। सामने खाने से दुख होगा, और दुख होने से वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो वैष्णव अपराध होने से फिर भजन में बाधा पड़ेगा। अन्वेषण करिया शुद्ध वैष्णव दिगे उच्छिष्ट भोजन करें। और शुद्ध वैष्णव लोग कहाँ पे हैं, वहाँ पर उनके पास जाते थे,
खोज करके, और वो जब भोजन कर लेते थे, भोजन करने के पश्चात उनके पत्तल से, जब वो बताया जिस प्रकार सिस्टम, जब वो उठ के चले जाते थे हाथ धोने के लिए, तब उनके पत्तल से निकाल के उनका उचिष्ट खाते थे। पुत्रगण मध्य मध्य आसिया भाव बुझिया पलायन करन। पुत्र लोग बीच बीच में आते थे और उनके भाव को देख करके भाग जाते थे। गृह लैया जयवार प्रस्ताव करते पारन ना। उनको अपने घर पर ले जाने की जो प्रस्ताव वह नहीं कर पाए। बहुत कोशिश किए थे कि वह घर पर चला, लेकिन घर पर नहीं ले जा पाए। এখন লাহাড়ি মহাশয় के देखलेই बोध है एक भेकधारी बाबा जी बसिया आचन। अब इस समय बता रहे हैं कि लाड़ी महाशय को देखने से ही ऐसा लगता है कोई बाबा जी भेषधारी साधु बैठे हुए हैं। श्री गोद्रो में वैष्णव दिगर सिद्धांत बुझिया तिने स्थिर करिया जे हृदय वैराग्य ही प्रयोजन। गोद्रो में जितने भी वैष्णव लोग थे, सारे वैष्णवों का सिद्धांत जानकर के वह विचार किए कि हृदय के अंदर उनका विचार आया कि वैराग्य ही एकमात्र प्रयोजन है, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। जब जो कुछ भी है सब भगवान का है, हमारा क्या है। इसलिए वैष्णव लोग युक्त वैराग्य, जितने जरूरत है संसार में रहते हुए, जितनी प्रयोजन है उनको उतना वो ग्रहण करेंगे। जो जिसकी प्रयोजन नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको त्याग देते हैं। भेक लैया अवश्य नहीं बोल रहे हैं। भेक लेना, भेष मतलब भेकधारी होना, साधु होना, सन्यासी होना, बाबा जी होना कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने अभाव संकोच करिवार अभिप्राय तिनी एक खानी कापड़ के छिड़िया 4 खानी कापड़ खोरन। सनातन गोस्वामी जिस प्रकार से एक कपड़े को छेड़ करके चीर करके 4 कपड़ा बनाते थे, गलवस्त्र बनाते थे और बहिर्वाज बनाते थे, उसी प्रकार से ये भी 4 कपड़ा बनाते थे। एखनो गलदे से यज्ञ पवित्र आछे। उनकी जो संसार में यज्ञ पवित्र हुआ था, अभी भी वह यज्ञ पवित्र है। पुत्रगण किछु अर्थ दीते चाइले विषय अर्थ ग्रहण करना। पुत्र लोग पिताजी को कुछ पैसे देना चाहते हैं, लेकिन वह विषयी का अन्न है, इसलिए वह ग्रहण नहीं करते थे। एक थाई बोलन, इस बात को वह बोलते थे। महोत्सवेर जन्य बे हाईवे बलिया चंद्रशेखर एक बार 100 मुद्रा लैया आसिया छिलेन। उत्सव के लिए, महोत्सव के लिए खर्चा होगा, इसलिए बता रहे हैं। चंद्रशेखर एक बार 100 रुपये लेके आया था, किंतु लाहड़ी महाशय श्री दास गोस्वामी चरित्र स्मरण करिया से टका ग्रहण करना। लाहड़ी महाशय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र स्मरण किए और उसका स्मरण करके जो है अपने पुत्र का पैसा ग्रहण नहीं किए। एक दिवस परमहंस बाबा जी बलिलेन, लाहड़ी महाशय आपनार किछुतेई अवैष्णवता नहीं। जब वह सुपात्र बन गए, तब बाबा जी महाराज बताते हैं, लाहड़ी महाशय आपका इस समय कुछ भी, आपके शरीर में कुछ भी अवैष्णवता नहीं है। हमरा भेद ग्रहण करिया छी, तथापि अपना निकट हमरा वैराग्य शिक्षा करके पाछी। हम लोग बाबा जी भेष जरूर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके पास से वैराग्य क्या होता है उससे शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। अपना नामटा वैष्णव नाम
हैले सकल संपूर्ण है। आपका जो नाम है वह वैष्णव नाम होने से ही सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। धाड़ी महाशय बल्यन आपने हमार परम गुरु अपना जहाँ इच्छा करुण परमहंस बाबा जी महाराज को बोलते हैं, आप हमारे परम गुरुदेव हैं, आपकी जो इच्छा है वह करिए। बाबा जी महाशय उत्तर करिलेन, अपना निवास से शांतिपुर आते अपना के अमरा अद्वैत दास बलिया ढाकीबा। आपका जो निवास स्थान है वह शांतिपुर है, इसलिए हम लोग आज से आपको नाम दे रहे हैं अद्वैत दास। इस नाम से आपको हम लोग बुलाएंगे। धाड़ी महाशय दंडवत पतित हैया नाम प्रसाद वहन किया। धाड़ी महाशय उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके अपने परम गुरु जी से वह जो है नाम को ग्रहण किए। से दिन हिते सकले ही ताहा के श्री अद्वैत दास बोलते लगले। उसी दिन से सारे लोग लाहड़ी महाशय न बोल करके जो गुरुदेव नाम दिए उसी नाम से सारे लोग बुलाने लगे, क्योंकि वैष्णव विधान में है या वैष्णव हमारे है कि संसारी नाम जो है चलता नहीं है। जब दीक्षित होता है वैष्णव मंत्र से जब दीक्षित होता है, विष्णु मंत्र से जब दीक्षित होता है तो उसका नाम संसारी नाम नहीं रह जाता, उसका वैष्णव नाम हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। और जब संन्यास होता है तो जो दीक्षा नाम होता है वो भी चेंज हो जाता है, तब संन्यास नाम हो जाता है। तिनी जे कुटीरे भजन करतें से कुटीरটিকে सकलेই अद्वैत कुटीर बोलते लागलें। वह जिस कुटी में भजन करते थे उस कुटी को सारे लोग अद्वैत कुटी नाम से बुलाने लगे। अद्वैत दासेर दिगंबर चट्टोपाध्याय नामे एक बाल्य बंधु छिलेन। अद्वैत दासेर एक दिगंबर चट्टोपाध्याय नाम से एक बचपन काल से एक मित्र थे। তিনি जमन राज्य अनेक बड़ बड़ चाकरी करिया धने माने संपन्न आया छिलेन। वह मुसलमानों के राज्य में बहुत सी नौकरियां किए और बड़ी बड़ी नौकरियां किए। नौकरियां करके उन्होंने बहुत से धन कमाए। अधिक वयस हईले तिनी चाकरी छड़िया निज ग्राम अंबिका असिया कालिदास लाहाड़ीर अनुसंधान करके लाए। जब उनका उम्र ज़्यादा हो गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ करके और अंबिका कलना आए और वहाँ पर अपने मित्र लाहाड़ी महाशय को खोजने लगे। सुनिलेन जे कालिदास लाहाड़ी एखन घर द्वार छाड़िया श्री गोद्रुमे अद्वैत दास हैया हरिनाम करते छन। उन्होंने सुने कि जो है कालिदास इस समय घर बार छोड़ करके गोद्रुम द्वीप में अद्वैत नाम से रह रहे हैं और हरिनाम कर रहे हैं। दिगंबर चट्टोपाध्याय घोरतम शाक्त, जो दिगंबर चट्टोपाध्याय ब्राह्मण थे, इस शाक्त देवी के उपासक थे। वैष्णव नाम सुनले ही काने हाथ दें और वैष्णव का नाम सुनने के साथ साथ वह कान पकड़ लेते थे। जो ऐसे लोग हैं अभी भी हैं जो नाम सुन करके वह कान पकड़ लेते हैं। निजेर परम बंधुर एरूप अधोगति हैया छे सुनिया बोलिलें। उनके मित्र के इस प्रकार से अधोगति हुआ है, मतलब पतित हुआ है, सुन करके वह बोले, उरे बामन दास एखन खाना नौकार जुगाड़ करो। सेवक को बोलते हैं कि इस समय एक नौके की व्यवस्था करो। आमी अति शीघ्र नवद्वीपे गया आमार दुर्गत बंधु कालिदास को उद्धार करूँगा। इसी समय मैं जाकर के गोद्रुम में जाऊँगा और वहाँ पर अपनी जो दुर्दशा को प्राप्त हुए
अपने बंधु का मैं उद्धार करूँगा, अपने मित्र का उद्धार करूँगा। चाकर बामन दास तत्क्षणात एक खाना नौका ठीक करिया मनीब साहब की खबर दिलो। जो उनका नौकर था उसी समय एक नौका ठीक किया और करके उनके जो मुनीब थे उनको संदेश भेजा दिया। दिगंबर चट्टोपाध्याय बड़ चतुर लोग। दिगंबर चट्टोपाध्याय जो थे बहुत ही चतुर लोग थे। जो घाट घाट का पानी पीता है ना, बहुत चतुर होता है। तंत्र शास्त्र पंडित, तांत्रिक शास्त्र में वह पंडित थे एवं जमनदीगर सभ्यता एक जन दक्ष पुरुष, और मुसलमानों की सभ्यता में वह एक दक्ष मनुष्य थे, अच्छे ज़्यादा जानते थे। फारसी अरबी थे मुसलमान मौलवी गनऊ तहार निकट पराजित, और फारसी में बात करने में, अरबी भाषा में बात करने में मुसलमान मौलवी लोग भी उनसे पराजित हो जाते थे। ब्राह्मण पंडित पहले तंत्र भीतर के आर तहा के कथा बोलते थे ना, ऐसे थे वो कि ब्राह्मण पंडित लोग को प्राप्त पाते थे तो तांत्रिक कथाओं की बात करते करते वो उनको कथा बोलते नहीं, बात भी नहीं करने देते थे। दिल्ली लखनऊ प्रवृत्ति शहरे प्रभुत नाम रखिया आसे छन। वह दिल्ली लखनऊ वगैरह शहर में बहुत ज़्यादा वह नाम कमा के आए थे। तेनी अवकाश क्रमे एक खानी तंत्र संग्रह नामक ग्रंथ लिखा छिलें। जब वह समय पाते थे तो उस समय वह एक ग्रंथ तंत्र नाम से ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। अनेक श्लोके टीकाते अनेक विद्या परिचय दिया छन। वह बहुत से श्लोकों की टीका में वो अपनी विद्या का परिचय दिए हुए हैं। से तंत्र संग्रह ग्रंथ करिया दिगंबर तेजर गत सहित नौका उठलन, और उसी ग्रंथ को लेकर के दिगंबर बहुत जोश में नौका में उठ करके बैठे। द्वीप प्रहरेर मध्य ही गोद्रुमेर घाटे नौका लागल। 2 घंटा में 2.5 घंटा में जाकर के नौका गोद्रुम में पहुँच गया। नौका थाकिया एकटी बुद्धिमान लोग के कतोगुली कथा सिखैया अद्वैत दास से निकट कैलें, और नौका वहाँ पर रोक करके और एक बुद्धिमान व्यक्ति को अद्वैत दास के पास कुछ शिक्षा दे करके भेजे। अद्वैत दास निज कुटीरे बसिया हरिनाम करते छन। अद्वैत दास जो है अपने कुटीर में बैठ के हरिनाम कर रहे थे। दिगंबर चट्टोपाध्याय लोक आसिया प्रणाम कर। दिगंबर चट्टोपाध्याय का जो आदमी था वह आकर के उनको प्रणाम किया। अद्वैत दास जिज्ञासा कर लिया तुम्हें के। अद्वैत दास पूछते हैं आप कौन हैं, कि मोने करिए शिष्य, क्या अपने मन में विचार लेके आए हो। लोकटी बोलिलो अमी जुत दिगंबर चट्टोपाध्याय महाशय कथित प्रेरित, मैं श्री दिगंबर चट्टोपाध्याय द्वारा भेजा गया हूँ। तेनी जिज्ञासा करिए संजय कालिदास की आमा के स्मरण करे। वह आपसे मेरे से पूछे हैं कि जाके पूछो कि मुझे कुछ वो स्मरण याद करता है कि नहीं करता है। ना भूलिया गए, मुझे याद भी करता है या भूल भी गया है। अद्वैत दास बोल रहे दिगंबर को था है। वह पूछते दिगंबर कहाँ है। तेनी हमार बाल्य बंधु, दिगंबर मेरा बचपन का बंधु है। आमी तहा के भूलते पारी, वो मेरा बचपन का बंधु है तो उसको मैं भूल सकता हूँ। तेनी की एखन वैष्णव धर्म आश्रय करिया छे।